दोस्तों 2 से 3 सवाल एसएससी जीडी के पेपर में तत्सम तद्भव शब्दों से पूछे जा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने कैसे। दोस्तों आज हम तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान देखने वाले हैं, इनको आखिर हम पहचाने कैसे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम याद करने बैठेंगे तो याद तो नहीं होगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि संस्कृत के शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान। नंबर 1, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। जैसे आधा व्यंजन इसमें दिया हुआ है, आधा व्यंजन ये और आधा व्यंजन ये। अगर आधा व्यंजन किसी भी शब्द में देखने को मिले तो वो शब्द तत्सम शब्दों का होगा। नंबर 2, संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द तत्सम होते हैं। जैसे अगर किसी शब्द में क्षत्रिय, तिरय, ज्ञानी या श्रेय ये आए तो वो शब्द तत्सम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, जिस शब्द का अंतिम वर्ण अणय हो। दोस्तों जिस शब्द का अंतिम वर्ण अणय हो तत्सम कहलाते हैं। जैसे रावण, ब्राह्मण, पुराण, परिमाण, पर्यावरण आदि। दोस्तों इस तरह के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं जिसके बाद में अणय आता है। नंबर 4, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द संस्कृत के होते हैं, यानी कि तत्सम होते हैं। जैसे विसर्ग चिन्ह इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हैं प्रातःकाल, पुनः आगमन। दोस्तों ये शब्द जो हो गए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनकी और पहचान देख लेते हैं। अगर किसी शब्द में नीचे को रै निकला होता है, जैसे कृपा, दोस्तों ये शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, जैसे अंक, अंक के ऊपर बिंदा लगाए इसे अनुस्वार बोलते हैं, वे शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको ये पहचान याद रखनी है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। चलिए दोस्तों तद्भव शब्दों की पहचान देख लेते हैं। अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। जैसे दोस्तों अर्धचंद्र बिंदु यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे भी लगा है। आंख, गांव, चांद, ये शब्द जो हो गए ये तद्भव कहलाते हैं। नंबर 2, उक्षिप्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव होते हैं। जैसे ड यहाँ पे आया, ड यहाँ पे आया, ढ यहाँ पे आया है, ड यहाँ पे आया है। दोस्तों ये उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सड़क, लड़का, पढ़ना, झंडा आदि, ये शब्द जो हो गए ये तद्भव कहलाते हैं। नंबर 3, द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द तद्भव होते हैं। जैसे दोस्तों किसी शब्द में 2 अक्षर एक साथ आए तो वे शब्द जो हो गए तद्भव कहलाते हैं। जैसे बच्चा, डिब्बा, छप्पन आदि, ये शब्द जो हो गए ये तद्भव कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, सरल, सुगम, आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द तद्भव होते हैं। जैसे खेत, दिन, घर, घी, हल्दी, सेवा आदि। दोस्तों जिनकी आसान वर्तनी होती है वे ज्यादातर शब्द तद्भव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों इनसे कुछ सवाल देख लेते हैं किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी चतुर्दश, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी फूल। यानी कि दोस्तों आपको इसमें तद्भव बताना है, तत्सम नहीं पूछ रहा है। तो ये तो तत्सम है आधा व्यंजन, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, और ये जो होगा ये तद्भव होगा, ये तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम जो होगा वो पुष्प होता है जिसमें आधा सा ये आता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पहिया, ऑप्शन बी आटा, ऑप्शन सी खटिया, ऑप्शन डी कृपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृपा। दोस्तों इसमें आधा नीचे आया है इसलिए तत्सम शब्द होने वाला है, इसकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सैपत्नी, ऑप्शन डी सत्तू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैपत्नी। दोस्तों सैपत्नी का जो तद्भव होता है वो सौत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वर्तनी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मयूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मयूर। दोस्तों मयूर का जो तद्भव होता है वो मोर होता है, मयूर जो तत्सम शब्द है ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसी प्रकार तत्सम तद्भव शब्दों की हमने एक वीडियो पूरी कराई है, आप वो जाकर देख सकते हो, वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।